आप देख रहे हैं सुपर धोखे की कहानी। बिल्डर्स अक्सर मार्केट में मंदी का रोना रोते देखे जा सकते हैं। दरअसल ये कुछ हद तक सच भी है। कैश फ्लो की धीमी रफ्तार के कारण रियल एस्टेट सेक्टर में आई मंदी ने बिल्डर्स की कमर तोड़कर रख दी है। घाटे की आशंका से परेशान डेवलपर्स अब बिल्डर बायर एग्रीमेंट में एक्सलेक्शन कॉस्ट जोड़ने की शर्तों पर विचार कर रहे हैं, यानी कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट बढ़ने पर उसका बोझ ग्राहकों पर लादने की तैयारी में है। मंदी की दौड़ में रियल एस्टेट कारोबारियों को घुटने पर लाकर रख दिया है। बिना बिके मकानों की बढ़ती तादाद और वक्त पर पोजीशन देने के दबाव से बिल्डर्स ग्राहकों की शर्तों पर मकान बेचने के लिए मजबूर हैं। कीमतें बढ़ेंगी, इसकी गुंजाइश एकदम खत्म हो चुकी है। तो दूसरी तरफ महंगाई ने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में जबरदस्त इजाफा कर दिया है। अगर आप मंदी के इस माहौल को अपने मुफीद मानकर अच्छा खासा डिस्काउंट पाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको ज्यादा डिस्काउंट हासिल हो जाए। लेकिन इसके एवज में बिल्डर्स और डेवलपर्स बायर्स एग्रीमेंट में एक ऐसी शर्त जोड़ सकता है जिससे पोजीशन के वक्त मिला सारा फायदा एक बड़े नुकसान में तब्दील हो सकता है। दरअसल बिल्डर्स की संस्था क्रेडाई ने तय किया है कि वो बिल्डर और बायर एग्रीमेंट में एक एक्सेप्शनल क्लॉज को जोड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि निर्माण के दौरान कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में होने वाली बढ़ोतरी का बोझ ग्राहकों पर डाला जाएगा। आपने जिस कीमत पर फ्लैट बुक कराया होगा, उसकी असली कीमत कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में होने वाली बढ़ोतरी के आधार पर डेवलपर्स पोजीशन के वक्त तय करेंगे। इस तरह से बिल्डर्स मंदी में होने वाले नुकसान से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। एक्सक्लेशन कॉस्ट की शर्त कोई नई नहीं है। काफी बिल्डर्स इसे ग्राहकों के साथ होने वाले एग्रीमेंट का हिस्सा बनाते हैं। हालांकि बिल्डर्स अभी तक इसे वसूलने से परहेज करते रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इतना ज्यादा कॉस्ट एक्सेलेशन आता नहीं है। अगर किसी ने 2500, 2600, 3000 में लॉन्च किया है तो ऑब्वियसली अगले 6 महीने में उसको वो 3500, उसके अगले 6 महीने में 4000, उसके अगले महीने में 4500। तो जो कॉस्ट का एस्केलेशन उसको आ रहा है, पर्टिकुलरली जिस टाइम पे उसने जिसको बेचा, उस टाइम पे उस चीज़ की उतनी ही कॉस्ट थी जितने में उसने उसको बेचा। अब आप 100 फ्लैट बेचने के बाद अगर किसी चीज़ की कॉस्ट और बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली आप उस 100 की कॉस्ट उनसे ले रहे हो, जो बढ़ा हुआ कॉस्ट है वो आप उनसे ले रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि प्राइस में एस्केलेशन आए। किसी भी प्रोजेक्ट के निर्माण में 3 से 4 साल का वक्त लगता है। इस बीच अक्सर तेजी और मंदी का दौर आकर निकल जाता है। प्रोजेक्ट की बिक्री 2 या 3 फेज में होती है। ऐसे में डेवलपर्स और बिल्डर्स के पास लागत और मुनाफा निकालने का भरपूर मौका होता है। शुरुआती दौड़ और पोजीशन के वक्त फ्लैट की कीमत में जमीन आसमान का अंतर होता है। प्रोजेक्ट पूरा होने तक डेवलपर कभी भी घाटे में नहीं जाते। अगर प्राइस एक्सेलेशन बहुत ज्यादा है और बिल्डर घाटे में जा रहा है, तो ये बात बिल्डर और डेवलपर को ऑन पेपर प्रूफ करके ही इसका बोझ खरीदारों पर डालना चाहिए। बढ़ा सकते हैं बट एट अ सर्टेन एक्सटेंट विद प्रूफ्स, कि आप कस्टमर को बता सकें कि ये प्रूफ है हमारे पास, आपके टाइम पे इतना कॉस्ट बनाया रखा गया था और आज की डेट में ये कॉस्ट आ रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर एक्सक्लेशन कॉस्ट लागू करना ही है तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में हुई बढ़ोतरी एक तय सीमा के बाद ही होनी चाहिए, नहीं तो ये एक तरफा कदम हो सकता है। बिल्डर अगर लेट करता है, 2 साल उसने बोला है, वो 3-4 साल बाद, 5 साल बाद भी पोजीशन देता है, तो बायर को वो कहीं भी बेनिफिट नहीं देता है। अगर वो चाहता है कि हम किसी तरह प्रोजेक्ट उसका लेट हो रहा है, तो हम बायर पर किसी तरह दबाव बना के एस्केलेशन चार्ज ले लें, और सरिया का रेट बढ़ गए, ये बढ़ गए, वो बढ़ गए, तो वो हम सारे चार्ज ले लें। लेकिन बायर को कहीं बेनिफिट नहीं देना चाहता है। वो हमेशा अपने प्रोजेक्ट को ज़्यादा बेनिफिट, मुनाफा कमाने के लिए सारे काम करना चाहता है। डेवलपर्स एक्सक्लेशन कॉस्ट लगाएं या ना लगाएं, लेकिन मंदी के दौर में कम मुनाफे से तो छटपटा जरूर रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि अपने घाटे को उबारने के लिए बिल्डर पोजीशन के वक्त ग्राहकों की जेब से पैसा निकालने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही ले। इसलिए आप जरा संभल कर ही रहें। टोटल न्यूज के लिए कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ बैद्यनाथ झा की रिपोर्ट। तो इस कंफ्यूजन में आप हरगिज मत रहिएगा कि मंदी का रोना रोने वाले बिल्डर्स को घाटा होता है। बिल्कुल नहीं, किसी न किसी तरह से जो बिल्डर्स हैं वो कमा लेते हैं मंदी के रोने के बावजूद भी। लेकिन अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि प्रॉपर्टी के बाजार में जाते हैं और 2 तरह के प्लान आपके सामने आते हैं, जिसमें पोजीशन लिंक प्लान और कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है, इसमें कौन सा चुने, किस
प्लान से आपको फायदा होगा। चलिए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पोजीशन लिंक प्लान है क्या। मौजूदा वक्त में बाजार की तस्वीर पूरी तरह खरीदारों के मूड को दिखाती है और इसी मूड को भांपते हुए डेवलपर्स कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑफर ला रहे हैं। मार्केट में इस वक्त दो तरह के प्लान अवेलेबल हैं, पोजीशन लिंक्ड और कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान। चलिए आज आपको बताते हैं पोजीशन लिंक्ड प्लान के बारे में तफसील से। क्या होता है पोजीशन लिंक्ड प्लान? पोजीशन लिंक्ड प्लान में शुरुआत में टोटल अमाउंट का सिर्फ 20 से 25% ही देना होता है। इस प्लान में इस बात का खतरा नहीं होता कि डेवलपर डिलीवरी में ज्यादा देर करेगा। पोजीशन प्लान का रिस्क। इस प्लान में खरीदार के सामने रिस्क कम होता है क्योंकि नुकसान की हालत में सिर्फ बुकिंग अमाउंट के ही जाने के आसार होते हैं। पोजीशन प्लान से पहले की सावधानी। प्लान लेने से पहले कंस्ट्रक्शन लिंक्ड और पोजीशन लिंक्ड प्लान की कीमतों की तुलना कर लें। अगर दोनों कीमतों में फर्क ज्यादा है तो पोजीशन लिंक्ड प्लान फायदे का सौदा नहीं है। इस बात को जरूर चेक कर लें कि डेवलपर के पास सारी जरूरी परमिशन है या नहीं। बिना मंजूरी के किसी डेवलपर के प्रोजेक्ट में पैसा लगाना सेबी और आरबीआई जैसी रेगुलेटरी की निगाह में आपको ला सकता है। खरीदारों को ऐसी किसी भी योजना में पैसा लगाने से पहले सावधान रहना चाहिए। जहां मंजूरियां मिलने की बात कही जा रही हो, ये बहुत ही रिस्की हो जाता है। इन्वेस्ट करने से पहले डॉक्यूमेंट की पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक सब कुछ सावधानी के साथ पढ़ें। डॉक्यूमेंट्स ध्यान से ना पढ़ना आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर पेमेंट डिफॉल्ट हो जाए तो पेमेंट डिफॉल्ट होने की सूरत में डेवलपर सेल एग्रीमेंट को कैंसिल कर आपके बुकिंग अमाउंट को जब्त कर सकता है। कुछ डेवलपर बुकिंग अमाउंट का कुछ हिस्सा ही जुर्माने के तौर पर रखते हैं। ये आम तौर पर खरीदार और डेवलपर के बीच साइन किए जाने वाले एग्रीमेंट्स और उसके ऑप्शंस में शामिल होता है। अगर पोजीशन लिंक्ड प्लान और कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान की तुलना करें तो साफ कहा जाता है कि पोजीशन लिंक्ड प्लान में पैसा लगाना या इनमें इन्वेस्ट करना कम रिस्की होता है। इसलिए अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप पोजीशन लिंक्ड प्लान को ही प्रेफरेंस दे सकते हैं। प्रॉपर्टी डेस्क, टोटल न्यूज। जी हां, प्लान को समझिए और उसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी बाजार में इन्वेस्ट कीजिए। फिलहाल सुपर धोखे की कहानी में इतना ही। एक ब्रेक ले रहे हैं। एक नजर आज की बड़ी खबरों पर। नरेंद्र मोदी का बयान है, देश के हित के लिए कुछ बड़े फैसले लेने होंगे। देश की आर्थिक व्यवस्था पर जोर देना होगा। पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रमादित्य आज देश को सौंपा। सीजफायर जारी रहा तो सेना जवाब देगी, रक्षा मंत्री अरुण जेटली का बयान। प्रीति जिंटा का नेस्वाडिया पर छेड़छाड़ का आरोप। वाराणसी में लावारिस कार में 75 किलो विस्फोटक बरामद।